तो आपको एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक। इस समीकरण को हम हल करते हैं और इसको हम समझते हैं कैसे बनता है ये, ठीक। ये समीकरण आपको दिया है x माइनस 8/3 है, ठीक, बराबर तो बराबर x माइनस 3 ठीक बाय 2 है। इसको समझना है, पहले आपको जो है ना मैथ बनाने से पहले इसका कैलकुलेशन समझना जरूरी होता है। इसको आपको देखना है कि ये बराबर कंडीशन में, ठीक ना। अगर जब भी बराबर कंडीशन में है ना तो आपको एक चीज याद रखना है, इसको जो है ना क्रॉस मल्टीपल करना है, कोना कोने गुना करना है, ठीक। तो क्रॉस अगर मल्टीपल अगर हम गुना करते हैं तो मेरा हिसाब ये जो है ना बहुत आसानी से बन सकता है। तो इस पे आपको ध्यान देना है। अगर हम क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं 2 गुना एक्स करते हैं तो आपका वैल्यू आएगा यहाँ पे 2x, माइनस तो माइनस आ जाएगा, 8 यहाँ पे 8 है और यहाँ 2 है, तो 8 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब बराबर चिन्ह तो बराबर चिन्ह दीजिए। अब यहाँ पे x है, यहाँ 3 है, 3 गुना x क्या होगा यहाँ पे 3x, माइनस तो माइनस और 3 क्या कितना होगा यहाँ पे 9। तो आपको समीकरण इस ऐसे समीकरण बनाने से पहले आपको एक चीज और ध्यान देना है, आपको जो है ना एक्स का तो पहले गुनाना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद आपको एक्स का जोड़ घटाओ समझा, ये सब हर एक चीज आपको आना चाहिए, ठीक ना। तो वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसको पहले आप समझिए। तो हम जानते हैं यहाँ पे जो है ना बराबर मल्टीपल हो चुका है, ठीक। अब यहाँ आप देखिए कि जाति को देखना है, ठीक। ऐसे आप लोग चर और अचर पद के बारे में जानते होंगे, ठीक ना। तो चर पद क्या होता है, ठीक, और अचर पद क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जो है ना बहुत अच्छे से शायद पढ़े होंगे, ठीक। चर पद हम उसे कहते हैं जिसका मान बदलता है, ठीक, और अचर पद हम उसे कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक ना। तो चर पद जैसे में हो गया ए बी सी सब, ठीक। उसके बाद एक्स वाई जेड, ये सब क्या है चर पद है, ये सब क्या होता है मान बदलते रहता है, ठीक। और अचर पद हम उसे कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता, जैसे में 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत, ठीक। ये सब क्या अचर पद, ठीक। लेकिन हम चर और अचर को बारे में हम उसको छोड़ रहे हैं, ठीक ना। इसमें दो पद है, जैसे 3x, आप इसमें कह सकते हैं सर जी तो चर पद उसे कहते इसका मान बदलता है, जैसे में x हो गया तो x का मान हम बदल सकते हैं, ठीक। अगर x जगह कोई संख्या रख दे 2 तो ऑलरेडी इसका मान बदल जाएगा, ठीक। अगर हम 3 बीच में कुछ नहीं गुना होता है, ठीक। x का मान अगर चर की जगह अगर हम 2 रख रहे हैं 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। इसका मान क्या हो गया, ये जो चर पद है इसका मान बदल गया, ठीक ना। ये अचर पद है, ठीक ना। आपको हम एक ट्रिक समझाते हैं, जैसे में 3x हो गया, ठीक ना। इसमें चर कौन है x, ठीक। ये क्या है अचर पद है। देखिए हम 3 को जो है ना अंक भी कहते हैं, 3 क्या कहते हैं हम अंक, ठीक। जैसे में अंक आपको क्या हो गया, अगर अंक के बारे में बात करें तो आप कहिएगा सर जी 1 2 3 4 डॉट 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 ढेर सारा है, जैसे में 101 हो गया 105 हो गया 10,000 हो गया, ये सब क्या है अंक है, ठीक। अंक का जो उच्चारण होता है ना अ से होता है, किससे होता है अ से होता है अंक का उच्चारण, ठीक ना। और इसी से होता है अचर पद का उच्चारण, इसी से क्या होता है अ से अंक होता है और अ से क्या होता है अचर होता है, ठीक ना। समझ में बात, अ से अंक और अ से क्या होता है अचर होता है। तो आप जो है ना अब आराम से पहचान सकते हैं इसमें अंक, अंक क्या है 3x है, इसमें अंक क्या है आपको 3 है, तो अंक अ से अंक होता है और अ से अचर होता है, तो आप आंख मूंद को बता सकते हैं इसमें अचर क्या है 3 है, ठीक ना। ठीक, जैसे मैं आपको दे दें यहाँ पे 5x प्लस 6x प्लस 9y, अब आप देखिए तो बता सकते हैं इसमें, देखिए 5 क्या है अंक है, तो अ से अंक अ से अचर होता है, 5 अचर हो गया, 6 क्या है अचर है, अ से अंक अ से अचर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 9 क्या है अचर है, ठीक ना। तो इस बात को आपको ध्यान देना, अ से अंक तो अ से अचर, आपको इसमें चर अचर में फंसना नहीं है, ठीक ना। अगर अगर हम अचर को पकड़ लें तो ऑलरेडी चर पकड़ा जाएगा। अगर यहाँ देखिए अचर 5x, अब देखिए हमको दिमाग से ये लगाना 5 जो है अंक है, तो अंक का उच्चारण अ से होता है, अ से अचर होता है, इसका मतलब क्या है 5 अचर है, ठीक ना। x क्या है चर है, ठीक। इस बात को आपको ध्यान देना डायरेक्टली। तो हम चारों चर के यहाँ पे छोड़ रहे हैं, हमको डायरेक्ट समझना है यहाँ पे कि 2x और 3x, अब देखिए ये सेम कास्ट यानी सेम जाति है, जाति को समझे आप। देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, जब दोनों में x है दोनों क्या है समान जाति हो, ठीक ना। अगर समान जाति हुआ तो अपना अपना दोस्त के पास भेजना है, ठीक। अब यहाँ आप देखिए 2x दिया है, ये प्लस कंडीशन में, तो ये अपने दोस्त के पास अगर आएगा किस कंडीशन में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 3x,
ठीक, बराबर तो बराबर। अब आपको यहाँ पे -9 दिया हुआ है, ठीक, -9। अब देखिए इसका दोस्त कौन है, ये है, ये अंक वाला। इसमें देखिए एक्स नहीं है, इसमें भी देखिए एक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, दोनों बेचारा अकेला है अकेला। तो ये अपना दोस्त के पास आ जाएगा ऑलरेडी, क्या कि ये अचर है, ये भी अचर पद है, अचर अचर के पास आएगा ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखिए आप, ये अगर माइनस में, अगर इसको बराबर उस तरफ अगर दौड़ा के लेके जाएंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ऑलरेडी 16। ठीक, इतना बात आप समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, अगर बराबर में अगर आपको जो है ना एक तरफ से अगर दूसरे तरफ ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदलता है, अगर प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह। ठीक, अगर गुना के रूप में है तो भाग कंडीशन चले जाता है, ठीक है ना। इस कंडीशन को आपको हर वक्त याद रखना है। अब आप बता सकते हैं सर जी 2x में से अगर हम 3x घटाएंगे तो इसमें ऑलरेडी हम क्या प्राप्त होगा, -x प्राप्त होगा। ठीक, बराबर तो बराबर। यहाँ पर आप बता सकते हैं -9 + 16। ठीक, यहाँ देखिए जो माइनस वाला संख्या ये क्या है, -9 है, यानी कर्ज कम है, कमाया ज्यादा है, ऑलरेडी प्लस में आएगा, कितना हो जाएगा, तो 9 7 कितना होता है 16, यानी 7 बचेगा इसमें, ऑलरेडी आपको प्लस बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर -7, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया आपको, x का मान क्या आ गया, -7। ये आपको क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक, ये समीकरण आपका हल हो चुका है, ठीक ना। आपको इसी तरीका से क्या करना है, समीकरण को हल करना है। ठीक, तो बस हम इतना ही रहने देते हैं।